बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज स्टूडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं 1 अरब रुपए के ऊपर। अगर दोस्तों 1 अरब रुपए किसी एक शख्स को दे दिए जाएं और 1 अरब के 1-1 रुपए के नोट हो, तो वो नोट गिनने में एक शख्स को जो दिन रात गिनेगा, पर सेकंड के हिसाब से गिनेगा, बगैर खाए पिए गिनेगा, तो उसे 32 साल लगेंगे। दूसरी मिसाल देते हैं, अगर किसी इंसान को 1 अरब रुपए दे दिए जाएं और उसे कहा जाए कि आप 1000 रुपए पर डे के हिसाब से खर्च करें, तो उसको ये पैसे खर्च करने में 2740 साल लगेंगे पैसे खर्च करने में। और इसी तरह हम बात करें, अगर किसी एक बच्चे को, जो 10 साल का बच्चा है, उसके अकाउंट में 1 अरब रुपए डाल दिए जाए और उसे कहा जाए कि भाई आपने 30,000 महीने के खर्च करने हैं, तो वो बच्चा 30,000 महीने के खर्च करे, हवा में उड़ाए, जहाज बनाए, दोस्तों को खिलौने लेके दे, खाए पिए, ऐश करे, मौजें उड़ाए, तब भी ये पैसे जब बंदा 100 साल का होकर, जवान होकर, बूढ़ा होकर, 100 साल का होकर मर जाता है, तो फिर भी उसके अकाउंट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बाकी बचेंगे। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ तो आ गई होगी कि 1 अरब रुपए की क्या अहमियत होती है। हम डेली बेस पे, रोजाना की बुनियाद पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखते हैं कि फलां सरकारी मुलाजिम ने, ऑफिसर ने, ब्यूरोक्रेट ने इतने अरब रुपए खा लिए। अब ये कहानी 2-4 अरब से स्टार्ट होकर कई 100 अरब तक जाती है। इसी तरह सियासतदानों की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आम मुलाजमीन की बात करें, बल्कि पिछले दिनों मैं देख रहा था कि टीवी के ऊपर किसी सिंध के किसी डीएसपी के घर में जब छापा पड़ा है, तो वहां से करोड़ों अरबों रुपए वहां से बरामद हुए हैं। ये मेरा और आपका पैसा है, जो ये लोग बिला दारे, बगैर किसी डर के, खौफ के, कानून से बालातर होकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और आज पाकिस्तान इस नौबत पे आया खड़ा है। मामला सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सियासतदान ही करप्ट हैं या किसी मखसूस पार्टी के लोग ही करप्ट हैं, बल्कि जिसको मौका मिलता है वही बंदा करप्शन करता है। करप्शन वो नहीं करता जिसको चांस नहीं मिलता। हकीकत तो ये है। हम देखें, हम बाहर जाते हैं, किसी रेडी से फ्रूट खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते, वहां भी करप्शन का लेवल यही है। हम लाइनों में खड़ा होना गवारा ही नहीं समझते। यहाँ पे आप देखें, जो ठेकेदार हैं वो किक बैक्स लेते हैं, जो सियासतदान है वो किक बैक्स लेते हैं, वो कमीशन लेते हैं, सस्ते ठेके करा के उनमें से अपना कमीशन वसूल कराते हैं, टेंडर पे पैसे लेते हैं। इवन दैट आप ये देखेंगे, कहीं अगर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, इवन दैट के अगर हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कमीशन लिया जाता है। और कमीशन माफिया का ये हाल है कि मेडिसिन की खरीदारी आप देख लें, अद्वियात की, जो कोरोना के दिनों में जो हमने बाहर से मेडिसिन प्रोड्यूस किए, वहां तक का कमीशन लिया गया है। कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। हम सब लोगों को अपना अपना एहतसाब करना चाहिए कि हम कहां कहां इस गुनाह में मुलव्विस है। और आजकल का देखें, जो दौर चल रहा है, इसमें यह गुनाह रहा नहीं है। लोग पैसे की दौड़ में इतना आगे भाग रहे हैं कि उन्होंने रिश्तों को भूल चुके हैं। इवन दैट इंसान अपने आप को भूलकर, इंसानियत को भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे पड़ गया। मैं कहता हूं, अगर दुनिया के जितने भी कागज हैं उनको पैसे का रूप दे दिया जाए, तो दुनिया के तमाम लोग पैसों के चक्कर में पड़ जाएंगे और सब कुछ अपना भूल जाएंगे। इस टाइम जो जरूरत है वो हमें अपने एहतसाब करने की। आसमान से फरिश्ते आके निजाम को ठीक नहीं करना, निजाम को ठीक मैंने और आपने करना है। और हम सोचते हैं कि अकेला मैं क्या कर सकता हूं। यकीन करें, बारिश का पहला कतरा होता है, उसके बाद आप देखेंगे कितनी बारिश आती है और जल थल हो जाता है। हम लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और करप्ट लोगों पे उंगली उठानी चाहिए, करप्ट लोगों के खिलाफ सवाल करना चाहिए। अगर आपका इलाके में आपका MPA, MNA, आपका काउंसलर, आपका जो तहसीलदार है, आपका SHO है, अगर आपके इलाके का जो है ना TMA के जो लोग हैं, अगर जो भी बंदा करप्शन कर रहा है, इवन अगर आपकी फैमिली सर्कल में, आपके दोस्तों में कोई भी इंसान करप्शन कर रहा है, तो उसको कंडेम करना चाहिए। आज से 15 से 20 साल पहले हमें अच्छी तरह से याद है कि लोग नफरत की निगाह से देखते थे कि ये बंदा रिश्वत लेता है, ये बंदा हराम की कमाई खाता है। लेकिन आजकल हलाल और हराम का कंसेप्ट ही बदल गया है। बस लोग देखते हैं कि ये पैसा कमा रहा है, पैसे वाले की इज्जत है, पैसे वाले को सपोर्ट किया जाता है। ये नहीं देख रहा कि सोच क्या है, उसका हलाल है या हराम है। बड़ी एक खूबसूरत जुमला पिछले दिनों में मैंने पढ़ा है कि लोग हराम के पैसे से हलाल गोश्त लेने आते हैं। तो हमें अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए। अगर हम अपनी आदतों पर इंडिविजुअल गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के हालात भी चेंज होंगे। इसी बात के साथ कि हम तहिया करें और आने वाले साल की हमारी रेजोल्यूशन यही हो कि हम कोशिश करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और जो इंसान कोशिश करता है अल्लाह उसकी मदद भी करता है कि हम कोशिश करेंगे कि हम हराम के पैसे से बचेंगे और हलाल की तरफ आएंगे। अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।